तो चलिए जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने विद्यार्थीगण यानी इस वर्ष जैक बोर्ड से अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का। तो बात ऐसा है कि आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को, कहने का मतलब हो गया कि जितने विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, यानी आज से मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम आज से शुरू है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैक बोर्ड से कितने विद्यार्थी लोग, यानी पूरे 24 जिलों मिलाकर बात करते हैं कि टोटल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का यानी जैक बोर्ड से यानी कि 7,66,500 विद्यार्थी शामिल होंगे। ठीक है, जिसमें से मैट्रिक का सिर्फ यानी कि 4,21,678 स्टूडेंट और इंटरमीडिएट का 3,44,822 स्टूडेंट शामिल होंगे। ठीक है, और सभी का एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम सेंटर में होगा, यानी ये सब आपको अपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ कि किस विद्यार्थी को किस एग्ज़ाम सेंटर में आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैट्रिक के लिए बाबू आपका पूरे झारखंड राज्य में 1,238 और इंटरमीडिएट के लिए 740 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंटरमीडिएट का यानी 3,44,822 स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में शामिल होंगे, जिसमें से आपको 3 स्ट्रीम में डिवाइड होगा, यानी कि साइंस वाला स्टूडेंट देखते हैं कितने लोग एग्ज़ाम भाग ले रहे हैं, और कॉमर्स वाला इसी तरह से समझिए कि आर्ट्स वाला। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आपको बताते चलें कि इस वर्ष यानी कि इंटरमीडिएट का जो जितने भी साइंस वाला कैंडिडेट हैं, जिसमें आपको 94,433। ठीक है, कॉमर्स में बाबू लोग 25,907 स्टूडेंट भाग लेंगे, और आर्ट्स में सबसे ज़्यादा, यानी बात किया जाए कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आर्ट्स में यानी कि 2,24,502। इसके बाद सबसे कम कॉमर्स में यहाँ जैक बोर्ड में एग्ज़ाम देंगे, जिसमें 25,907 स्टूडेंट शामिल रहेंगे, और इंटरमीडिएट का साइंस वाला कैंडिडेट यानी कि 94,433। यानी ये रहा आपका जैक बोर्ड के तरफ से जितने विद्यार्थीगण यानी आज से शुरू एग्ज़ाम में भाग लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो इस वर्ष एग्ज़ाम हो रहा है, यानी चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का, यानी कि आपको सिर्फ उत्तर पुस्तिका के माध्यम से हो रहा है बाबू लोग, मार्कशीट के माध्यम से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें से आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट सिटिंग में हमेशा आपको मैट्रिक वाला स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड सिटिंग में सिर्फ इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं टाइमिंग का, तो फर्स्ट सिटिंग बाबू टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका 9:45 से लेकर 1 बजे तक। सेकेंड सिटिंग में बात करते हैं तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, यानी टाइम जो दिया गया है 2 बजे से लेकर 5:15। और जी हाँ, आप सभी के लिए खुशखबरी यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यानी आपको ऐसे पेपर 3 घंटा का आपको होगा। ठीक है, और जिसमें से आपको 15 मिनट बाबू एक्स्ट्रा समय जैक बोर्ड के तरफ से क्वेश्चन पेपर को सही तरीक़ा से पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये रहा आपका यानी जानकारी। तो आपको हो चुका है कि आपको जो एग्ज़ाम होगा यानी आज से यानी 6 फरवरी से लेकर कंप्लीट होगा 26 फरवरी 2024 तक। तो चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थीगण, चाहे मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हो या इंटरमीडिएट का, जब भी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है तो आपका जो भी टाइमिंग दिया हुआ है उससे प्रयास कीजिए कि 1 घंटा का यानी 1 घंटे के आसपास आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाए। अगर मान के चलिए 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है बाबू, लेकिन अगर लेट से पहुंच जाते हैं, जो एग्ज़ाम आपका जैसे कि फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का 9:45 लिखा हुआ है और इंटरमीडिएट का 2 बजे, तो आपको हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में
एंट्री नहीं होने दिया जाएगा। समझिए कि आपका जितना पढ़े हैं साल भर 2 साल आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रयास कीजिए कि जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो अपना जो भी एडमिट कार्ड में टाइमिंग लिखा हुआ है तो उससे प्रयास कीजिए कि कम से कम 1 घंटा अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। और अगर एंट्री हो रहा है तो एंट्री कीजिए, ना तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, का जब घूरिए फिरिए, मूड को फ्रेश कीजिए। इसके बाद बात करने वाले हैं कि जितने विद्यार्थीगण, चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का, तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर में देने जा रहे हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है, जिसे हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्रवेश पत्र, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जिस भी दिन को यानी जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम है, जिस भी सब्जेक्ट का है, तो प्रत्येक दिन आपके पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। वो भी समझिए कि ओरिजिनल वाला, जिसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर मोहर लगा रहता है, ठीक है ना। ये नहीं किसी जीरोस करा कर ले जाना है और ओरिजिनल के घर रखना है, नहीं। तो जो भी आपको मिला है उसी को लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। और साथ साथ में आपको लेखन सामग्री यानी लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होगी। तो आप क्या कीजिएगा कि अपने साथ घर से जब भी निकल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हमारे पास एडमिट कार्ड है या नहीं है। एडमिट कार्ड और आप ब्लू या ब्लैक चैनल वाला पेन लेकर अवश्य जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका है कि जो मैट्रिक जो एग्ज़ाम होगा यानी कि फर्स्ट सिटिंग में होगा, और इंटरमीडिएट का जितना भी एग्ज़ाम है सेकेंड सिटिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ गए हैं तो इसके बाद क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैट्रिक वाले विद्यार्थियों का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बाबू साथे रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि मैट्रिक वाले जितने विद्यार्थीगण हैं आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट साथ है, यानी आपको स्पेस दिया रहेगा। कहने का मतलब होगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अब क्वेश्चन लिखा और इतना पर से इतना स्पेस यानी इतना ही जगह में आपको उस तरह का जैक बोर्ड के तरफ से बनाया जाता है कि उतना में कोई भी विद्यार्थी उसका आंसर लिख लेगा, ठीक है ना। चाहे 2 नंबरिया क्वेश्चन हो, 3 नंबरिया हो, 5 नंबरिया हो, चाहे मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हो, ठीक है ना, MCQ वाला। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं यानी एग्ज़ाम सेंटर में बैठ गए हैं तो जो कॉपी मिलेगा तो आपको क्या करना है, चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का हो, तो आप सबसे पहले अपना जो भी उसमें डिटेल मांगा जाएगा, तो यानी जैसे कि आपको नाम मांगा जाएगा, चाहे जो भी उसमें लिखा रहेगा, लेकिन आपको कम से कम आपका रोल नंबर और रोल कोड को सही सही भरना है। बाकी चीज़ भरिए चाहे मत भरिए, लेकिन ना, आपको सारी डिटेल जो मैं उसको भरना है। और नहीं बुझाएगा वहाँ पर टीचर लोग रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। यानी कम से कम अपना कॉपी में रोल नंबर बाबू और रोल कोड, चाहे मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का, आपको इसको जरूर भरिएगा ध्यान से, ठीक है ना। और उसके बाद सारी जानकारी तो भरना ही है। और नहीं बुझाएगा वहाँ टीचर अवेलेबल हैं, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बात करते हैं जैसे कि मैट्रिक का, इस स्टूडेंट देखिए कौन सा पेपर किस डेट को, ध्यान से देखिएगा। तो इसका स्टार्टिंग जो है इस विद्यार्थी का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आपको इसका कब है, यानी 12 तारीख को है। इसके बाद देखिएगा 16 तारीख को इसका मैथ है। इसके बाद देखिएगा तो 19 तारीख को इसका हिंदी है। और इसके बाद 21 तारीख को इसका साइंस यानी जिसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। और इसके बाद संस्कृत इसका है यानी 23 तारीख को है। और लास्ट में इसका पेपर क्या है, इंग्लिश। इसी तरह दिखाते हैं आपको साइंस वाला एक विद्यार्थी का उसका किस किस डेट को यानी एग्ज़ाम पेपर है। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरमीडिएट का सभी छात्रों यानी छात्राओं स्टूडेंट के बारे में। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम सेंटर में अपना जो यानी कि आपको आंसर लिखने जो कॉपी मिलेगा उसमें अपना कम से कम रोल नंबर और रोल कोड को सही सही भरना है। बाकी चीज़ तो भरना ही है। अब नहीं बुझा तो वहाँ पर टीचर लोग रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम आपका रोल नंबर सही सही आप अपना कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। दूसरा का मत लिख लीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड में जो है, ठीक है। और रोल कोड
ये सब भरना आपको सही तरीक़ा से। कारण ये है कि आपको जब भी रिजल्ट आता है तो आपको रोल नंबर और रोल कोड के अनुसार है, इसलिए आप सही भरिएगा। आप देखते हैं कि साइंस वाला इस विद्यार्थी का यानी कि किस किस डेट को कौन सा पेपर है, इसी पर आपका भी लिखा होगा। मैं जो सब्जेक्ट आप साइंस में लिए हैं, आर्ट्स में लिए हैं, चाहे कॉमर्स में। तो चलिए देखते हैं। यानी इस विद्यार्थी का अगर ध्यान देखिएगा तो स्टार्टिंग है 8 तारीख को, यानी 8 फरवरी की इंग्लिश है। इसके बाद देखते हैं इसका 8 के बाद 16 को इसका क्या है, फिजिक्स है। इसके बाद देखते हैं इसका फिर 19 तारीख को बायो है। अच्छा, इसके बाद मैथ सब्जेक्ट इसका है यानी कि 21 तारीख को, और लास्ट में इसका है केमिस्ट्री है। तो आप सभी विद्यार्थियों को लास्ट में यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का जब फाइनल एग्ज़ाम दे लिए तो इसके बाद बाबू आपका यानी कि खाली यही एग्ज़ाम दे के फ्री नहीं हो गया, आपको ये तो आपको मंथ का इंटरनल एग्ज़ाम भी देना आवश्यक है। अगर इसमें भाग नहीं लेते हैं तो रिजल्ट गड़बड़ है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका यानी चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट का है, तो आपका देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यानी इंटरनल कब से लेकर कब तक यानी इसके बीच में हो जाएगा आपके स्कूल और कॉलेज से जहाँ भी आप एडमिशन लिए थे। तो देखिए, तो मैट्रिक वाला का भी यानी इंटरनल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वाला 28 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच स्कूल से ले लिया जाएगा, ठीक है। इसी पर इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट चाहे आप साइंस स्ट्रीम्स हो, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स है, आपका भी यानी कि 28 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका यानी कि इंटरनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो आप सभी विद्यार्थियों या जितने भी लोग नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को